So coming to the next question, question number 2 says list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. So notes से हमने begin किया तो हमने टॉपिक किया था. अब यहाँ पे आपको similarities भी बतानी है और difference भी बताना है दोनों में क्या है. So पहले हम बात करते हैं similarities की. In both, food is broken down to release energy. अब aerobic respiration हो या anaerobic respiration हो, दोनों में ही food का breakdown होता है energy प्रोड्यूस करेंगे. So this is one of the similarity. Then both take place inside cells और ये दोनों respiration ही cells के अंदर होते हैं. So ये भी एक कॉमन चीज है. Both produce by-products. So दोनों की ही हेल्प से by-products बनते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, किसी में इथेनॉल बन रहा है या किसी में लैक्टिक एसिड बन रहा है. So there is like कोई ना कोई by-product प्रोड्यूस हो रहा है, right? Now coming to the differences. अब दोनों में क्या differences? सबसे पहले हम बात करते हैं aerobic की. So aerobic में it takes place in the presence of oxygen. So aerobic respiration सिर्फ वही हो सकती है जब ऑक्सीजन present होगी, whereas anaerobic respiration it takes place in absence of oxygen. So अगर जब ऑक्सीजन नहीं है तो anaerobic respiration होता है. Then energy is released in high amount. Now aerobic में क्या होता है? आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, सो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो रिलीज होती है एनर्जी, दैट इज इन हाई अमाउंट एज कंपेयर टू दी एनारोबिक. सो एनर्जी इज रिलीज इन लेसर अमाउंट. सो जब हम एनारोबिक की बात करते हैं तो एनर्जी लेसर अमाउंट में रिलीज होती है. ओके, देन इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी. अब एरोबिक में ज्यादा टाइम लगता है एनर्जी रिलीज होने में, जबकि एनारोबिक में इट इज फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू aerobic. Aerobic से compare करोगे तो anaerobic is a fast process. Let's see the examples. It occurs in most plants and animals, also in humans. And this one anaerobic होता है, yeast में होता है और human cells में. Again, ये जो human cells है, ऐसा नहीं है कि human सिर्फ anaerobic respiration करते हैं. We human beings depend on aerobic respiration, but at times जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तब हम उस पर डिपेंड करते हैं. ओके, सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ह्यूमन है तो हम लोग सिर्फ एनारोबिक करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही लॉजिकल बात है, बेसिक बात है कि हम ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेट करते हैं. ओके, एट टाइम्स जब ऑक्सीजन नहीं सफिशिएंट होती तब हम एनारोबिक में जाते हैं. ओके, सो नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.